बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेटा जो है वो टॉपिक कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो बेटा जी, वेपर प्रेशर को मेजर करने के कई तरीके हैं। तो जो है देखें, देयर आर मैनी मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड इज मैनोमेट्रिक मेथड। इसे मैनोमेट्रिक मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया ना जी। तो ये स्मॉल आर्म है, ये लार्ज आर्म है, और इसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक है वो सारा मरकरी है। तो अब जरा देखें, पहले ऑपरेटर्स, इसमें हमने लिक्विड जब फ्लास्क में लेना है, राउंड बॉटम फ्लास्क है जो इसको थर्मोस्टेट में रखा जाता है। थर्मोस्टेट द डिवाइस यूज्ड टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। जिस टेम्परेचर पे आप लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना चाहते हैं उस टेम्परेचर वही टेम्परेचर थर्मोस्टेट का होना चाहिए। ये थर्मोमीटर लगा हुआ है टेम्परेचर को, तो ये थर्मोस्टेट असल में क्या है, एक वाटर है, ठीक है ना जी, जिसको आप गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं। ठंडा करना है तो उसमें आइस क्यूब डालने, गर्म करना है तो नीचे बर्नर चला दे। लेकिन टेम्परेचर जो है वो जिस टेम्परेचर पे, मसलन आप 25 डिग्री सेल्सियस पे मालूम करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोस्टेट का टेम्परेचर रहना चाहिए, तो वही टेम्परेचर लिक्विड का होगा। अब बेटा जी, इस फ्लास्क के साथ एक टी ट्यूब लगी हुई है जिसके ऊपर एक वाल्व ए है, वाल्व बी है। वाल्व ए वाली साइड पर हमने वैक्यूम पंप लगा दिया जो सक्शन पंप है, जो कि वेपर्स को और जो भी कोई एयर के मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद होंगे उनको जो है वो सक करके बाहर निकाल सकता है। वाल्व बी जो है उसको, वाल्व बी वाला जो एंड है टी ट्यूब्यूल का, वो हमने किसके साथ अटैच कर दिया, मैनोमीटर के स्मॉल आर्म के साथ, ठीक है ना जी। अभी फिलहाल वाल्व बी जो है वो बंद होगा और वाल्व ए जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। तो उसके अलावा हमें एक फ्रीजिंग मिक्सचर चाहिए होगा, और वैक्यूम पंप हो गया, मैनोमीटर हो गया। प्रोसीजर बेटा जब हम कैसे करते हैं कि पहले जब हम वाल्व बी को बंद कर देते हैं और वाल्व ए के खोल देते हैं, और वैक्यूम पंप की मदद से जो है एयर एंड वेपर्स, जो भी यहाँ पर एयर एंड वेपर्स मौजूद हैं उनको जो है वो उठाते हैं और उठा के जो है वो वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि हमें सिर्फ वेपर प्रेशर किसका मेजर करना है, लिक्विड के वेपर्स का। एयर के मॉलिक्यूल्स वहां पे मौजूद नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो फिर एयर के मॉलिक्यूलों का प्रेशर भी साथ इंक्लूड होगा, ठीक है ना जी। हालांकि हमें पता है कि यहाँ पे एयर जो है वो एक्सटर्नली प्रेस कर रही है, ठीक है ना जी। तो एयर एक्सटर्नली प्रेस कर रही है, लेकिन अंदर हमें सिर्फ क्या चाहिए, वेपर्स, लिक्विड के वेपर्स चाहिए, ठीक हो गया ना जी। यानी ये नहीं है कि जी अगर हमने यहाँ से सारे वेपर्स निकाल दिए हैं तो एयर का प्रेशर मौजूद नहीं है। एयर का प्रेशर अभी भी मौजूद होगा एक्सटर्नल प्रेशर की सूरत में, ठीक है ना जी। लेकिन वो हम बाद में उसका हिसाब लगा देंगे, वो आपको सिखाते हैं। फिर बड़ा जी क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कोई एयर के मॉलिक्यूल हैं जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है ना, या हीलियम है, इस तरह की जो गैसेस हैं वो लिक्विड के मॉलिक्यूलों के दरमियान में मौजूद हों। तो लिक्विड इज बॉइल्ड टू रिमूव एयर ट्रैप्ड इन लिक्विड स्टेट। हम इस लिक्विड को गर्म करेंगे, थर्मोस्टेट को हटा देंगे, बॉइलिंग वाटर जब लगा देंगे तो लिक्विड वार्म अप होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल जो ट्रैप्ड हुए हैं लिक्विड के मॉलिक्यूलों के दरमियान में वो भी रिमूव हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब वो चूंकि एयर के मॉलिक्यूल ऊपर आ चुके हैं तो हम नीचे जो है वो लिक्विड इज फ्रोजन बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड को फ्रीज कर लेंगे, और क्या हो जाएगा, एयर जो यहाँ पे बॉयल करने से, गर्म करने से निकली थी उसको वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देंगे, ताकि जब लिक्विड वैक्यूम पंप के, जब वैक्यूम पंप इस्तेमाल करेंगे ना जी, तो लिक्विड के साथ ना जाए, वो नीचे फ्रीज होके पड़ा रहे। फिर उसको दोबारा से जब हम गर्म करेंगे, अगर कोई बीच में और एयर के मॉलिक्यूल रह गए हैं तो वो भी बाहर आ जाएंगे। फिर फ्रीज करेंगे, फिर वैक्यूम पंप चलाएंगे ताकि एयर और वेपर्स जो है वो बाहर निकाल लें। तो बेटा जी, एयर एंड वेपर्स आर मूव्ड बाय वैक्यूम पंप। स्टेप नंबर 2 से लेके जो है ये जो है वो 4 तक जो है, स्टेप नंबर 2 से लेके जो 4 स्टेप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन मैनी टाइम्स अंटिल हमें खुद यकीन हो जाए कि अब यहाँ पे कोई एयर का मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, कोई भी नाइट्रोजन या दूसरी गैसेस के मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है, ठीक हो गया ना जी। तो फिर उसके बाद अब क्या करना है हमने, अब बेटा जी फ्रॉम जो है थर्मोस्टेट लिक्विड इज वार्म एंड केप्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर बाय थर्मोस्टेट। फिर हमने थर्मोस्टेट लगा देना, और जिस टेम्परेचर पे हम चाहते हैं वेपर्स पैदा हो, लेकिन साथ ही हमने वाल्व ए बंद कर दिया है और वाल्व बी को क्या कर दिया, ओपन कर दिया है, ठीक है। लिक्विड इज वार्म्ड एंड केप्ट टू कांस्टेंट टेम्परेचर बाय थर्मोस्टेट, वाल्व बी इज ओपन एंड वेपर्स, अब जो वेपर्स यहाँ पे पैदा होंगे
ठीक है ना जी, वो यहाँ पे भी अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना जी, और वही वेपर जो है वो इधर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें तो इस जगह का प्रेशर मेजर करना है। इस जगह पे जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, इस जगह पे जो वेपर प्रेशर लगा रहे हैं वो वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। तो दो तरह का प्रेशर शामिल है। तो इस प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पी से। पी प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस in the flask is equal to sum of atmospheric pressure PA and vapor pressure of liquid del H। ये del H क्या है वो आपको सिखाते हैं। ये पहले जो है वो जरा PA क्या है, यहाँ पे देखे ना जी, एयर जो है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है लार्ज आर्म में जो मर्क्यूरी के ऊपर है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक हो गया ना जी, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो है वो पीए की वैल्यू आप जो है वो बैरोमीटर से भी मालूम कर सकते हैं। सी लेवल पे हमें पता ही होता है कि 760 टॉर होता है, ठीक हो गया ना, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो अब बेटा जी यहाँ पे, लेकिन इस जगह पे हम सिर्फ वेपर का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, बीच में से किसको माइनस होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस हो जाना चाहिए। लेकिन इस जगह पे सिर्फ कौन प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ वेपर कर रहे हैं। वो वेपर जब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो मरकरी का कॉलम जो कि इधर लिक्विड को फेस कर रहा है वो नीचे को डिप्रेस हो जाएगा, और ये मरकरी का कॉलम जो है जो एयर को प्रेस कर रहा है वो ऊपर को राइज कर रहेगा। तो दोनों मरकरी कॉलम की सरफेस में, लेवल्स में, हाइट्स में जो डिफरेंस होगा, H1 जो है वो स्मॉल आर्म की हाइट है, H2 जो है वो लार्ज आर्म की हाइट है, दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे। ये वो कॉलम है जिसको लिक्विड के वेपर सपोर्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो वेपर्स और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P प्लस इक्वल टू PA प्लस डेल H। इसमें सिर्फ डेल H जो है वो क्या है? वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है, वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट गिवन टेंपरेचर। जबकि यहाँ पे जो P है ये क्या है? प्रेशर ऑन द लिक्विड सरफेस इन द फ्लास्क इज इक्वल टू सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक हो गया ना जी। हमें जो है वो सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब उसमें शामिल नहीं है तो वो प्रेशर इस जगह पे मौजूद है। तो वो प्रेशर किसको सपोर्ट कर रहा है? इस इतने मरकरी कॉलम को अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए वो डेल H के बराबर होगा। तो डेल H जो है वो असल हमारा जो है वो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो हमने थर्मोस्टेट में लगाया था। तो बेटा जाए जरा किताब में अब इसको सारे को पढ़ लेते हैं। मैनोमेट्रिक मेथड इज कंपैरेटिवली एक्यूरेट मेथड। The liquid whose जिस लिक्विड का भी आपने वेपर प्रेशर मेजर करना है उसको किस में ले ले? फ्लास्क में ले लें, ठीक है ना जी। is to be determined is taken a flask placed in a thermostat as shown in the figure. One end determined is taken in the one end of the T tube from the flask is connected to manometer and other end is connected to the vacuum pump. The liquid is frozen with the help of freezing mixture and the space above the liquid is evacuated. Evacuated का मतलब क्या होगा? removed, उसमें से रिमूव कर देना है किसको? एयर को और वेपर्स को। तो ये स्टेप 1 आपका आ गया प्रोसीजर का, ठीक हो गया ना जी। तो evacuated in this way air is removed from the surface of the, ये स्टेप 1। अब उसके बाद क्या हो गया जी? सरफेस लिक्विड along with the vapors, the frozen liquid is then melted। फिर उसको क्या कर लेना है? बॉइल्ड कर लेना, मेल्ट कर लेना है। चले मैंने बॉइल्ड लिख दिया, आपकी किताब में मेल्टेड लिखा है तो हम भी मेल्टेड लिख देते हैं, ठीक हो गया ना जी। मेल्टेड टू रिमूव एयर ट्रैप इन द लिक्विड स्टेट, तो उसको रिमूव करने के लिए तो दी फ्रोजन लिक्विड, फिर उसको दोबारा से क्या कर देना है? फ्रीज कर देना है, ठीक है ना जी। दी फ्रोजन इज मेल्टेड टू रिलीज एनी ट्रैप्ड एयर अगेन एंड फ्रोजन एंड रिलीज, और फिर दोबारा से अगेन क्या कर देना? उसको फ्रोजन कर देना है। फिर उसके बाद एंड रिलीज्ड एयर इज इवैक्यूएटेड, और फिर एयर एंड वेपर्स आर रिमूव्ड यानी इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप। तो बेटा जी 5वां स्टेप की बारी आ गई है। क्या जी? दिस प्रोसेस रिपीटेड मेनी टाइम्स टिल ऑलमोस्ट ऑल द एयर इज रिमूव्ड, कि सारी की सारी हवा जो है वो रिमूव हो जाए। नाउ द लिक्विड इज वार्म्ड इन द थर्मोस्टेट। स्टेप नंबर 6,
उसको वार्म करे थर्मोस्टेट में टू दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द फ्लास्क इज टू बी डिटरमाइंड। आप 25 की बजाय 50 पे मेजर करना चाहते हैं, आप 60 पे मेजर करना चाहते हैं, 80 पे मेजर करना चाहते हैं, जो टेम्परेचर पे हम मेजर करना चाहते हैं वो थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कर दें, थर्मोस्टेट को गर्म करके। नाउ दी बेटा जी difference of the now the liquid is warmed in the thermostat to that temperature at which its vapor pressure of liquid in flask to be determined, difference in the heights of column नंबर 7 पे, ठीक है जी। वो मैंने 7 और 8 ये 7 और 8 पॉइंट जो है यहाँ पे पूरा पैराग्राफ है, ये इसको गौर से पढ़ें, यही असल पैराग्राफ है, ठीक है ना जी। मेजरमेंट कैलकुलेशन कैसे करनी है, हेडिंग भी आप बना सकते हैं, मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन। तो the difference in the heights of column of mercury in the two limbs of manometer determine the vapor pressure of liquid, ठीक है ना जी। वो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा the column of the mercury in the manometer facing the vapors, ठीक है ना जी। मैनोमीटर का वो कॉलम जो कि वेपर्स को फेस कर रहा है, इसकी बात की जा रही है, ठीक हो गया ना जी। इसकी बात की जा रही है H1 वाली साइड की। तो बेटा जी जो है क्या हो जाता है, डिप्रेस्ड नीचे को जाता है, एंड दी अदर कॉलम, और जो दूसरा कॉलम है इस वाला, इसमें किधर को जाता है, फेसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर राइजेस। एक्चुअली प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे जो प्रेशर है लिक्विड की सरफेस पे, क्योंकि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन याद कर लें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स on the liquid surface when the vapors are in equilibrium with its own liquid at a given temperature। तो इसलिए हमें तो इस प्रेशर को मेजर करना है। इस प्रेशर में दो प्रेशर शामिल है, एक खुद वेपर्स का और दूसरा एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक का, ठीक हो गया ना जी। तो हमें यहाँ पे अकेले वेपर्स का जो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसका है, सिर्फ वेपर्स का है, तो क्योंकि वो यहाँ पे एयर के अगेंस्ट काम कर रहा है जी। तो बेटा जी the other column which faces the atmospheric pressure rises, actually the pressure on the surface of the liquid in the flask is equal to the sum of atmospheric pressure and vapor pressure of liquid del H, ठीक हो गया ना जी। तो for this reason इसलिए column of the manometer facing the liquid is more depressed। तो यहाँ पे चूंकि एयर एक्सटर्नल प्रेशर भी इन वेपर्स में शामिल है, तो इसलिए वो यहाँ पे जाके डिप्रेस करते हैं और इसको एयर के अगेंस्ट राइज कर देते हैं। तो इसलिए जो है कॉलम ऑफ द फेसिंग लिक्विड इज मोर डिप्रेस्ड एंड फेसिंग एटमॉस्फेयर इट इज गिवन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या है, ठीक है जी। वेपर प्रेशर, बड़े प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, ठीक है ना, इन द फ्लास्क एट in the flask is equal to sum of atmospheric pressure and vapor pressure of the liquid, ठीक हो गया ना जी। तो इसके ये बराबर हो गया। तो P जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेयर, लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पे, और हमें तो एटमॉस्फेयर के साथ वेपर प्रेशर का कोई तल्लक नहीं लेना, तो इसलिए हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो माइनस हो जाना चाहिए। P एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो हमें वैसे वैल्यू को पता होता है। तो डिफरेंस हम सिर्फ इस कॉलम की हाइट्स का डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे, और डिफरेंस इन द हाइट ऑफ मर्करी लेवल इन द टू लिम्स ऑफ मैनोमीटर गिव्स अस द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये बड़ा जी हमारा आज का लेक्चर है, जरा याद रखिएगा। मैं बार बार आपको ये बात समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ये वेपर जितना यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वेपर्स का शामिल है। वही वेपर्स जो है जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट जितना एक्सर्ट कर रहे हैं वो इतना ही यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे भी इसका मतलब जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना जी, वो प्रेशर जो है वो P ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी शामिल है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे वेपर्स भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और एक्सटर्नल एयर का प्रेशर जो है वो भी शामिल है, ठीक हो गया ना जी। तो इसलिए ये कॉलम नीचे को जाता है, ठीक है ना जी, और यहां से कॉलम इसलिए ऊपर को जाता है क्योंकि एयर से ज्यादा प्रेशर इस जगह पे एक्सर्ट हो रहा है। तो इसलिए अकेले वेपर्स का प्रेशर कितना होगा, सिर्फ इतना होगा जो एयर के अगेंस्ट जितने कॉलम को वो हाइट दे सकता है। तो इसलिए डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ मर्करी कॉलम्स इन टू लिम्स ऑफ द मैनोमीटर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक हो बेटा जी। तो कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।